बेटा पिछले चैप्टर में हम टॉपिक जो पढ़ाए थे तने का भाग अर्धवायवी तना कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन, तो उसमें ऊपर भूस्तारिका, अंतःभूस्तारी और भूस्तारी यहाँ तक पढ़ाए थे। दूसरा है जड़ों द्वारा कायिक जनन। तो कुछ पौधों की जो जड़ें होती हैं वो कायिक वर्धन के लिए रूपांतरित होती है, जैसे शकरकंद है, शतावर है ना। एग्जाम्पल जो होता है शकरकंद, शतावर आदि। इसमें जो जड़ें होती हैं वो कायिक प्रवर्धन के लिए रूपांतरित होती हैं और इससे जो होता है अपस्थानिक कलिकाएं निकलती हैं और यही अपस्थानिक कलिकाएं एक नए पौधे का निर्माण करती हैं। तो इस प्रकार का जो प्रवर्धन होता है वो जड़ों में होता है। जड़ों द्वारा जो कायिक प्रवर्धन होता है शकरकंद, शतावर, डहेलिया आदि में, उसकी जो मूल जड़ होती है वो कायिक प्रवर्धन के रूपांतरित होती है और इससे अपस्थानिक कलिकाएं निकलती हैं और ये अपस्थानिक कलिकाएं एक नए पौधे का निर्माण करती हैं। दूसरा होता है पत्ती द्वारा कायिक जनन। आप देखते हैं बिगुनिया में क्या होता है कि जो पत्तियों के किनारे होते हैं, पत्तियों के किनारे पर अपस्थानिक पत्र कलिकाएं निकलती हैं। अजूबा में भी आप देख सकते हैं। तो उसके जो किनारे होते हैं पत्ती में, ये जैसे पत्ती है, ये इसकी 5 सिराएं हैं। इन 5 सिराओं पर ऐसे किनारों पर अपस्थानिक पत्र कलिकाएं बनती हैं। फिर जड़ें रूप पर निकलती इसमें इस तरीके से। फिर यहाँ पर अपस्थानिक कलिकाएं बनती हैं और यही अपस्थानिक कलिकाएं जो थी छोटे छोटे पौधे में विकसित हो जाती हैं। इस तरीके से छोटे छोटे पौधे में क्या होती हैं, विकसित हो जाती हैं, अर्थात नए पौधे का निर्माण करती हैं। इस तरह का जनन जो होता है वो पत्तियों में होता है कि पत्ती के किनारे पर अपस्थानिक कलिकाएं निकलती हैं। ये अपस्थानिक कलिकाएं इन्हीं से नए नए छोटे छोटे पौधे विकसित होते हैं। तो इस प्रकार का जो जनन होता है पत्ती द्वारा। अब बुलबिल जो होता है, बुलबिल पत्र प्रकलिकाओं द्वारा इसको कहते हैं। तो जो बुलबिल है गूदेदार जो कलिकाएं होती हैं, ये रूपांतरित पुष्प कलिकाएं हैं और कायिक प्रवर्धन करने वाले अंग होते हैं। तो इसमें पुष्पक्रम के निचले भाग में कुछ पुष्प बुलबिल बनाते हैं और इनसे नई कलिकाएं उत्पन्न होती हैं और ये कलिकाएं मातृ पौधे से अलग होकर के एक नए पौधे का निर्माण करते हैं। तो ये तो हो गया एग्जाम्पल। इसका होता है बिगोनिया में पहले वाले का बिगुनिया अजूबा इसमें था। इसका एग्जाम्पल होता है प्याज। ठीक है, बात समझ में आई कि ये गूदेदार कलिकाएं रूपांतरित पुष्प कलिकाएं हैं जो पुष्पक्रम के निचले भाग के पुष्प से बुलबिल बनाते हैं और यही कलिकाएं मातृ पौधे से अलग होकर के एक नए पौधे के रूप में विकसित हो जाती हैं। तो इस तरह का जनन जो होता है ये बुलबिल द्वारा कहलाता है कि बुलबिल द्वारा कायिक जनन। अब इसके बाद आता है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। नंबर जो 2 होता है इसका कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन में 2 है ना, कायिक प्रवर्धन में आपने 2 पढ़ा।
एक पढ़ा प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। तो प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन में आप पढ़े उसमें ये सब तना जड़ वाला। अब कृत्रिम कायिक प्रवर्धन में, कृत्रिम माने जो मनुष्यों के द्वारा जो जनन कराया जाता है वो कृत्रिम कायिक जनन कहलाता है, या मनुष्य के द्वारा कृत्रिम विधियों द्वारा जो जनन होता है वह कृत्रिम जनन कहलाता है। तो कृत्रिम जो जनन है, दूसरा जो होता है कृत्रिम जनन। कृत्रिम जनन है, इसमें कई है। एक है रोपण द्वारा, एक है रोपण द्वारा, दूसरा है कली लगाना, तीसरा है कलम लगाना, चौथा है शाखा बंधन, पांचवा है गूटी बंधन, गूटी बंधन, और छठवां है क्या हुआ, रोपण, कली लगाना, फिर है कलम लगाना, फिर है दाब लगाना, फिर गूटी बांधना। तो ये जो होता है ये कृत्रिम कायिक जनन है। ठीक है, अब इसको हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। और बच्चों, हमने पहले चैप्टर का एक PDF फाइल बनाए, पहले चैप्टर का फोटोकॉपी करके एक PDF बनाया था। तो आप PDF से अपना नोट्स, जो चैप्टर का किताब का जो PDF फोटोकॉपी हमने दिया था, उससे आप नोट्स बनाते रहिए और उसी से आप धीरे धीरे अध्ययन करते रहिए। ना समझ में आता होगा तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है।